नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने मेनली दो फैक्टर की बात की थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जाना और समझा। आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर को। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर दो प्रकार की बातें होती हैं। पहला, एनवायरनमेंट इन द वोम्ब ऑफ मदर, और दूसरा, एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट इन द वोम्ब ऑफ मदर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक। एनवायरनमेंट इन द वोम्ब ऑफ मदर मतलब माँ के गर्भ के चारों ओर का वातावरण। इसमें हम लोग यह बातों को पढ़ेंगे कि माँ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या माँ को लेकर के, या जो गर्भवती महिला है उसको लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की अभिवृद्धि एवं विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। पहला पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य गर्भावस्था के दौरान माँ का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही मायने रखता है। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। मतलब माँ को अपने शरीर के ऊपर प्रॉपर रूप से कहा जाए तो एक तरह से ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे की जो अभिवृद्धि और विकास है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चे का चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। अगर इन डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो माँ का जैसा मानसिक स्वास्थ्य होगा वैसा ही असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए मेंटल हेल्थ माँ का बहुत बेहतर होना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे की का जो विकास है, बच्चे की जो अभिवृद्धि है, उन चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ बेबीज इन द वोम्ब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में गर्भ में शिशु की संख्या। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ट्विंस होते हैं गर्भ में, तो उसमें क्या होता है कि अगर सिंगल मतलब कहा जाए कि सेल है या सिंगल बच्चा है, तो उसमें बच्चे को जो पोषण मिलता है वह पूरा मिल पाएगा। परंतु अगर ट्विंस है तो बच्चे का जो पोषण है वह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि माँ न्यूट्रिशन जो है वह एक हद तक ही ले सकती है। तो चूँकि पोषण या पौष्टिक तत्व बच्चों में बट जाएगा तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है हो सकता है उस पर बुरा प्रभाव पड़े। बच्चे की जो अभिवृद्धि है, उसका जो विकास है, उस पर हो सकता है कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाए या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े बच्चों को। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ रेज ऑन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव शिशु के ऊपर। हम लोगों ने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बचा के रखना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर किसी प्रकार की किरणों का प्रभाव गर्भवती महिला पर पड़ता है तो जो फीटस है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वह बहुत हद तक प्रभावित हो जाए, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वह सही से नहीं हो पाए बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। तो इसलिए किसी भी प्रकार की किरणों का प्रभाव फीटस के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ रेज ऑन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा टू द बेबी व्हेन इनसाइड द वोम्ब। इस बात का भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी महिला है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसे किसी भी प्रकार का चोट नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कहा जाए कि शारीरिक चोट या शारीरिक कुछ उन्हें समस्या हो जाती है, कि अगर वह गिर पड़ी या अगर उन्हें कहीं से कुछ चोट लग गया, तो इन चीज़ों का प्रभाव जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। हो सकता है बच्चे की जो अभिवृद्धि है उसमें कुछ समस्याएं आ जाए, या बच्चे का जो विकास है वह बेहतर ढंग से नहीं हो पाए। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के ट्रॉमा या किसी भी प्रकार की चोट, किसी भी प्रकार के आघात से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बचा करके रखना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड टेकन बाय द मदर फॉर न्यूट्रिशन इन द वूम। बहुत महत्वपूर्ण चीज है पोषण। पौष्टिक तत्व महिलाओं को लेना बहुत ही आवश्यक है, मतलब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक तत्व लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो पोषण है वह जो बच्चा है उसके अभिवृद्धि और विकास में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब जो गर्भ में शिशु पल रहा है उस शिशु को बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी जो अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो बेहतर ढंग से हो पाए। अगर पौष्टिक तत्व माँ बेहतर ढंग से कंज्यूम नहीं करेगी तो जो पोषण है वह शिशु को कैसे मिल पाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब सही मात्रा में भी माँ को कंज्यूम करना चाहिए। एंड क्वालिटी मतलब गुणात्मक भी होना चाहिए। जो फूड माँ कंज्यूम कर रही है उससे न्यूट्रिएंट्स माँ को मिलने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी फूड कंज्यूम कर रही है उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे ही फूड को कंज्यूम करना चाहिए जिससे क्वालिटी मिले, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वह माँ को मिल पाए। क्वालिटी ऑफ फूड टेकन बाय द मदर फॉर न्यूट्रिशन इन द वूम, मतलब पोषण के लिए माँ बेहतर खाने को खाए ताकि बच्चा जो है उसका अभिवृद्धि और विकास वह बेहतर ढंग से हो पाए। गर्भ में पोषण के लिए माँ द्वारा ग्रहण किए गए आहार की मात्रा एवं गुण। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एनवायरनमेंट इन द वूम ऑफ मदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। थैंक यू।